हेलो। Yes, sir. यस सर। हाँ हाँ, लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे हम लोग? Irrational inequalities. रैशनल इनइक्वालिटीज। हाँ ठीक है, उसका आपको होमवर्क दिया था थोड़ा सा। हाँ, एक्सरसाइज 1 का ABCD. सर आज क्लास कितने बजे तक है? अपनी शाम को भी क्लास थी ना, 4 से 6:15। हाँ सर। हाँ 2 क्लासेस है मैथ्स के. हाँ ओके सर। हाँ चलो बोलो। हेलो। हाँ सर. हाँ डाउट्स बोलो। एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 का सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी दिया था ना मैंने। सर. यस सर। सर A1 का 6th वाला. सर नहीं, वो वाला homework क्या- क्वेश्चन इनकम्प्लीट है ना? कौन सा बेटा? जो 6 वाला भी डाउट पूछा क्योंकि उसमें मॉड है नहीं। मॉड है ना उसमें? नहीं है, मॉड रूट है ना? हाँ तो आप भूल गए बेसिक डेफिनेशन। रूट एक्स स्क्वायर क्या होता है? रूट एक्स स्क्वायर क्या होता है? मॉड एक्स होता है ना। तो क्या लिखा हुआ है ये? x-3 का होल स्क्वायर लिखा है ना, जो क्या होता है मॉड x-3 ना, जो क्या होगा आपका x-3 फॉर x ग्रेटर देन 3 और 3 - x फॉर x लेस देन 3। क्लियर है? Yes, sir. नेक्स्ट बोलो। सर सर 7th वाला। 7th वाला 2 की पावर x-1 प्लस x प्लस 2 -3 की पावर मॉड x प्लस 1। ठीक है, तो बताओ अपने पास मॉड के इंटरवल्स क्या क्या फंसेंगे? बोलो अपने इंटरवल्स क्या क्या फंसेंगे बताइए। -∞ से -2, फिर -2 से -1. हेलो हेलो. कौन सा आवाज आ रही है? हेलो सर. 1 मिनट रुको, गड़बड़ हो गया। होल्ड करो सर, मैं
हेलो। हेलो सर। हाँ सर। हाँ एक मिनट रुक जाओ, बहुत खराब माइक है। कैसे करें हम? एक मिनट रुक जाओ, क्या चल रहा है? आवाज तो नहीं आ रही है इसमें। हाँ हेलो, ठीक है चलो। हाँ सर। तुम लोग को आवाज आ रही है ना अच्छे से? हाँ सर आ रही है। हाँ ठीक है। तो अभी यहाँ पर केस क्या बनेगा देखो, -1 से इन्फिनिटी 3 केस बन गया। तो इस वाले में कौन कैसे खुलेगा बताओ? तो 1 भी तो है, -1 से 1। यहाँ मॉड लगा हुआ है क्या? स्पीकर से यहाँ पर मॉड लगा हुआ है क्या? नहीं नहीं सर। तो क्या होगा बताओ? 2 की पावर x - 1 माइनस ऑफ x + 2 माइनस ऑफ 3 की पावर -x - 1। यहाँ पे किससे खुलेगा बताओ? +x + 2 -3 -x + 2। क्लियर है ये? यस सर। जहां मॉड लगा है वही खोलेगी ना उस तरीके से, ठीक है? हाँ सर। सर थोड़ा पीछे हट सकते हो? हाँ बेटा। ये 5th का सेकंड वाला। सर A4 का थर्ड। A4 का थर्ड पार्ट। सर A4 का सेकंड भी बता दीजिए हिंट। सर A4 का 4 भी एक बार हिंट। आ रहे सेक्शन ए, रुक जाओ। हाँ सेक्शन ए हो गया। हाँ सेक्शन क्या क्या मतलब था? ABCD सर। हाँ ए हो, सेक्शन ए हो गया, ठीक है। सेक्शन नहीं, सेक्शन ए में A1 हो गया, A2 कर पाए क्या? कोऑर्डिनेट सीधा डालना है। A2 नहीं, सीधा नहीं डाला। A2 ग्राफ बनाया कैसे, पहले ये बताओ। A2 कर पाए नहीं कर पाए? किया वो x का वैल्यू डाल के y का वैल्यू निकाला और फिर कोऑर्डिनेट प्लॉट किए ग्राफ को। आपने वो फोटो में तो भेजा था इसलिए नहीं किया। क्या हुआ? ग्रुप में फोटो में वो नहीं भेजा था। वो पीडीएफ में था। हाँ तो मैंने शीट भेजी थी ना, शीट। ग्रुप में फोटो कहाँ भेजा मैंने? भेजा है पहले- सर, भेजा है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, फिर तो सही है ना। हाँ तो फिर जो भेजा उसी से पढ़ाता हूँ ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो A2 भेजा नहीं ना मैंने, A3? हाँ सर वो भेजा है। हाँ अब डाउट बोलो। A3 में नहीं है। A4 में। आन दो। A3 A4, हाँ बोलो A4। सेकंड। सेकंड वाला नहीं बन रहा। x² - x + 1 = x² - x - 1। ये क्लियर है? यस। ठीक है। इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा है? नेगेटिव। ऑलवेज पॉजिटिव है ये, है ना? हाँ यस सर। ठीक है। और एनीवेज उतनी जरूरत नहीं है करना, उतना खोलने की आवश्यकता नहीं है। देखो ना, थोड़ा सोचो ना, mod x = अगर mod x =
मॉड ए है, मतलब मॉड एक्स इज इक्वल टू मॉड, लेट्स से हाँ, मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी है, इसका क्या मतलब होगा? अगर मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी है, इसका क्या मतलब होगा बताओ? A equal to B minus A equal to minus B. ए इक्वल टू बी या ए इक्वल टू माइनस बी? हाँ माइनस इक्वल टू बी नहीं होगा। तो माइनस ए इक्वल टू बी, तो ए इक्वल टू माइनस बी ही हुआ ना। हाँ सर। तो इस पूरे का मतलब क्या होगा, उसको वही प्रॉपर्टी में नोट कर लेना, ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी। सिंपल सी बात है, बहुत लॉजिकल सी बात थी कि दोनों साइड स्क्वायर कर दो, ठीक है। अभी मॉड ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर, ये मानते हो ना? मॉड ए का स्क्वायर इज ए स्क्वायर, ठीक है। तो मॉड ए स्क्वायर इक्वल टू मॉड बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। अरे हाँ, यस। यहां तक क्लियर है? हाँ सर। तो अभी इसका मतलब क्या हुआ, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब a इज इक्वल टू बी या a इज इक्वल टू माइनस बी। क्लियर है ये? हाँ सर। सभी को क्लियर है यहां तक? ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन में क्या होगा बताओ? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। क्लियर है क्या ये? तो आपका हाँ, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, क्या आ गया 1 इक्वल टू माइनस 1, मतलब ही नहीं बनता। और यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ 1 1 कट जाएगा, क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 0 या 1। ये क्लियर है क्या? हाँ सर। नेक्स्ट बोलो। सर 1 मिनट कॉपी कर रहे। कॉपी कर लिए? हाँ सर। नहीं सर, नहीं 1 सर। मिनट। हो गया सर। नेक्स्ट बोलो। का थर्ड, A4 का थर्ड वाला, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11 है मॉड एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 6। क्या दिक्कत है बताओ इसमें? मॉड एक्स इज, तो और भी तो पिछले से भी सिंपल है, मॉड ऑफ समथिंग इक्वल टू 6, इसका मतलब क्या होगा? या तो एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इक्वल टू 6, और एक्स स्क्वायर क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 12 इक्वल टू 0। ये क्लियर है? हाँ सर। अब हो जाए सर, लेकिन अगर उसमें इनइक्वालिटी का साइन होता तो फिर कैसे करें? ये फैक्टराइज हो जाता, फिर इनइक्वालिटी का साइन होता प्रॉपर्टी से कर लेते हैं, माइनस 6 से प्लस 6 के बीच में, अच्छा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x इक्वल टू 0, एक्स बाहर आ गया,
एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 11 इक्वल टू 0। अरे ये क्लियर है क्या? तो हाँ सर। इसका डिस्क्रिमिनेंट तो लेस देन 0 है, तो यहाँ से तो नो सॉल्यूशन, बस एक ही सॉल्यूशन है ना, x इक्वल टू 0। बेसिक Yes. फील नहीं आ रही मॉड की क्या यार? यहाँ पर क्या होगा बताओ? एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 12 इक्वल टू 0। ये फैक्टराइज, क्यूबिक को फैक्टराइज कैसे करते हैं बताओ? x माइनस 4 बाहर निकाल सकते हाँ, हैं। x माइनस 4 को बाहर निकाल सकते हैं। x माइनस 4 फैक्टर है क्या? इसका देखना पड़ेगा ना पहले। 1 है क्या फैक्टर? इसका फैक्टर 1 है क्या? नहीं सर। नो सर। 1 माइनस नहीं है। 2 है क्या? 2 माइनस 1 है क्या? पहले प्लस 1 माइनस 1 देखा, माइनस 1 है क्या? माइनस 1 भी नहीं है, ठीक है। और माइनस तो फैक्टर होगा ही नहीं, ठीक है। प्लस 2 देखते हैं, तो 8 माइनस कितना आ रहा है? 8 माइनस 24 प्लस 11 दूनी 22 माइनस 12 है क्या? 8 12 32 नहीं है, 36। 3 है क्या? 27 माइनस 6 6 9 54 54 प्लस 11 33 माइनस 12 27 33 60 54 12 66 नहीं है। नाउ 4 डालते हैं, 64 माइनस 6 इंटू 16 96 11 4 जा 44 और माइनस 12, ये फैक्टर है। तो x माइनस 4 फैक्टर है इसका। x माइनस 4 बाहर निकाल लेंगे, फैक्टराइज कर देंगे। एक्स स्क्वायर यहाँ पर माइनस 12 है ना, या माइनस 4 है, तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस 3 है ना, प्लस 3 आ गया। तो अब क्या Minus- चाहिए? माइनस 4x स्क्वायर ना, तो माइनस 2x कर दिए है ना। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, तो एक सॉल्यूशन यहाँ से आ गया। तो आंसर क्या आ गया? 4,0। ये हाँ क्लियर सर। है? हाँ सर समझा। नेक्स्ट बोलो। एक मिनट सर लिख रहे। सर थोड़ा पीछे हट सकते?
सर A5 का सेकंड। कौन सा? A5 का सेकंड वाला। A5 का सेकंड वाला। A5 का सेकंड वाला क्या है? mod x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर माइनस 8 mod x माइनस 11 इक्वल टू 0। ठीक है, क्या दिक्कत आ गई? नहीं सॉल्व हो रहा? नहीं हो रहा सॉल्व। कैसे सॉल्व किया बता? सर वो क्यूबिक फैक्टराइज नहीं हो रहे। पहले x लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 लेके 2 केसेस से सॉल्व किया पर वो फैक्टर ही नहीं आ रहा। फैक्टर निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। बताओ क्यों आवश्यकता नहीं है फैक्टर निकालने की? उसने सम ऑफ द रूट्स पूछा है ना बस तुमसे, तो सेकंड वाले क्वेश्चन में सम ऑफ द रूट्स पूछा है ना, सम ऑफ द रूट्स पूछा है ना। ठीक है, तो इस इक्वेशन का चाहे जो भी रूट हो, ये बात ध्यान रख सकते हो कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो होगी तुम्हारे पास, एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं ना हम लोग। हाँ तो ये सर। क्या लिखा हुआ है 15। वैसे ऐसे भी ऐसा नहीं है कि ऐसा भी करने की आवश्यकता है, ये आ गया है ना। हाँ अभी मान लो इसके 3 रूट्स हैं, मान लो ए बी सी। तो मतलब मॉड एक्स इक्वल टू ए, मॉड एक्स इक्वल टू बी, हाँ भाई, मॉड एक्स इक्वल टू सी। एक्स की वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस ए। एक्स की वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस बी। एक्स की वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस सी। सबको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 0। खत्म। किसने कहा कि पूरा सम ऑफ द रूट निकालना है? सम ऑफ सॉल्यूशंस लिखा। हाँ, तो सम ऑफ इक्वेशन, सम ऑफ सॉल्यूशन निकाल दिया मैंने भाई। इसके सॉल्यूशन का प्लस माइनस, देखो इसका जो भी सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का, अगर 1 सॉल्यूशन है तो -1 भी सॉल्यूशन है, ये मान सकते हो। अगर 2 सॉल्यूशन है तो -2 भी सॉल्यूशन है। अगर 3 सॉल्यूशन है तो -3 भी सॉल्यूशन है। ठीक है, हाँ सर। तो 0 हो गया। नेक्स्ट। सर 1 मिनट कॉपी कर रहे हैं। हाँ हाँ, कॉपी करो कॉपी करो। टाइम तो सफिशिएंट मिला होगा आप लोग को सॉल्व करने का, है कि नहीं? हाँ हाँ सर। सर। हाँ। आगे बोलो। सर A6 का थर्ड। आई एग्री। A6 के थर्ड में फालतू में बेसिक में घुसूंगा मैं और बहुत टाइम जाएगा। ठीक है, तो आई विल टीच यू समथिंग और वो ज्यादा अच्छा रहेगा, अदरवाइज ना मर जाएंगे करते करते। ठीक है, कर सकते हैं बिना जो सिखाने आ रहा हो, बिना उसके भी कर सकते हैं। ठीक है, बट वाई टू वेस्ट टाइम। अच्छा मुझे एक ही बताओ, साइन एक्स इक्वल टू हाफ, एक्स बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई, हाउ मेनी सॉल्यूशन? ये पहले ही पढ़ाया हुआ, याद है? हाँ sin x equals to half, x 0 से 2 pi, how many solutions? I am asking you number of solutions. I am asking you number of solutions. बताओ कितने number of solutions हैं? बोलो। sin x equal to half, x belongs 0 से 2 pi, how many number of solutions? सर 2। 2 ना, याद है? सिखाया था ना मैंने। आप नॉर्मली भी कर सकते हो और क्या कर सकते हो, ये बताया था ना ग्राफिकल, याद है? भूल चुके हो? हाँ याद है सर। पता है सर। है ना? तो यहाँ पे आ गए ना 2 सॉल्यूशन, सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2, याद आ रहा है? हाँ हाँ सर। ठीक है, sin x इक्वल टू -1/2, x बिलोंग्स टू 0 से 9 पाई, बताओ हाउ मेनी सॉल्यूशंस?
कैसे करेंगे बताओ? ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है, ये 4 पाई है, ये 5 पाई है, ये 6 पाई है, ये 7 पाई है, ये 8 पाई है और ये 9 पाई है। तुमको क्या चाहिए? माइनस माइनस हाफ। तो माइनस हाफ के लिए क्या करोगे? y इक्वल टू माइनस हाफ की लाइन बनाओगे। याद है ना, ये भूल चुके हो? y इक्वल टू याद है सर। y इक्वल टू माइनस हाफ की अपन लाइन बनाएंगे। कितनी बार कट किया? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये बात समझ में आती है? नंबर ऑफ हाँ, सॉल्यूशन सर। कैसे निकालते हैं? दो ग्राफ को आपस में कट करा के हम लोग इजिली नंबर ऑफ सॉल्यूशन बता सकते हैं। हाँ मैं सर। तुम्हें एक सुनो मैं तुम्हें एक सिंपल एक और चीज देता हूँ। देखो, ये देखो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इसको ग्राफिकली अप्रोच कर सकते हो? हाउ टू अप्रोच दिस ग्राफिकली? फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन, बताओ हाउ टू अप्रोच दिस। क्या? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू 1 का ग्राफ बना लेंगे। हाउ इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ? ये तो सिखाया है ना आपको, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, और ये भी हाँ। सिखाया है ना y इक्वल टू 1 की लाइन। तो कहाँ पे कट कर रहा है? -1 वो जहां भी कट कर रहा है। कितने सॉल्यूशन आ गए? 2। कितने सॉल्यूशन आ गए बेटा? अरे यार, दो दो सॉल्यूशन आ गए ना। हाँ सर। अरे ये क्लियर है क्या? हाँ हाँ, सर, सर। क्लियर है। ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन, ध्यान देना, मजा आएगा। प्रूफ ग्राफिकली x माइनस ए x माइनस बी इक्वल टू 1 हैज रूट्स लेस देन a एंड ग्रेटर देन b। प्रूफ ग्राफिकली कि इस क्वाड्रेटिक के रूट्स जो हैं 1 से बड़े, सॉरी a से बड़े और b से, सॉरी यार, a से छोटे और b से बड़े। बताओ तो हाउ विल यू अप्रोच दिस क्वेश्चन ग्राफिकली? क्या करोगे बोलो? A और B में वो ग्राफ एक्सिस को कट करेगा, हाँ, 1 को ड्रॉ करेंगे, वो निकल जाएगा फिर। x माइनस से x माइनस बी ये ग्राफ बनाएंगे और एक y इक्वल टू 1 बनाएंगे। जब बनाइए ग्राफ, a आपका इधर है, b आपका इधर है, मान मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है a लेस देन b, तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा? ये बताया था ना आपको ग्राफ बनाना, हाँ या ना? हाँ ठीक सर। है, हाँ सर। अभी y इक्वल टू 1 की लाइन यहाँ कट करेगी, तो सॉल्यूशन कहाँ आया? यहाँ पे आया और यहाँ आया। ये चमकता है। तो Yes, ये जो yes. सॉल्यूशन आया होगा x2 और ये जो आया होगा x1, हो गया ना प्रूफ? इसका एक रूट जो है a से छोटा है और दूसरा रूट जो है वो B से बड़ा है। बी से बड़ा। ये आपको चारों क्वेश्चन क्लियर है क्या? बिकॉज मैं अभी आज थोड़ा ग्राफ पढ़ाऊंगा, अभी आपको पहली बार ग्राफ पढ़ाना है। ये चारों क्वेश्चन मैंने पहले भी तैयार कर रखा है। आपको इतना क्लियर है क्या अच्छे से? हाँ Yes. हाँ सर। सर। कॉपी करिए। यस सर। सर थोड़ा साइड हो जाएगा।
हेलो सर। हाँ सर आपको ए और बी की लोकेशन कैसे मिली? नहीं नहीं, वो तो मैंने ऐसे ही तुक्का मार लिया। मैंने बस तुम ठीक एग्री, तुम्हें मान लो कि ए भी पॉजिटिव है और बी भी पॉजिटिव है, ये तो मान सकती हो ना, आपको दिक्कत नहीं है ना। अरे ये क्वाड्रेटिक है ना, तो ये तो मालूम है ना कि इसका रूट a, 0 और b, 0 है। इसमें दिक्कत है, किसमें दिक्कत है कि a और b पॉजिटिव के साइड क्यों प्लॉट किया, इसमें दिक्कत था, किसमें दिक्कत था? नहीं सर, वो मतलब एक्स एक्सिस के नीचे क्यों लिखा? एक्स एक्सिस के नीचे? एक्स एक्सिस तो यही है, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये y = 1 की लाइन है। हाँ सर, सॉरी। क्लियर है क्या? यस सर। इसको रब करें? यस सर। नहीं सर, एक मिनट, सर, एक एक मिनट, मिनट। एक मिनट। तो वीडियो से वापस कॉपी कर लेना, मैं रब कर दिया। तो वो यहाँ तक हो गया अपना, है ना। अभी जो देखते हैं थोड़ा मॉड के ना ग्राफ समझते हैं, अदरवाइज ना चीजें और देखते हैं कि इसका ग्राफ, यार पेन नहीं काम कर सकते, इसलिए मैं स्ट्रेट लाइन का वेट कर रहा था, बट क्वेश्चन अभी आ गया तो कर लेते हैं। इसका ग्राफ बनाना है, क्या बनाना है? इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। ध्यान से सुनना ग्राफ कैसे बनाते हैं, ठीक है। इसको थोड़ी देर बात करता हूँ, पहले इसका ग्राफ बनाओ के दिखाओ मुझे। पहले इसका ग्राफ बना के दिखाओ मुझे, कैसे बनाओगे बोलो। ये ग्राफ बना सकते हो? यस सर। हेलो, कैसे बनाएंगे ये वाला ग्राफ बताओ। ये ग्राफ क्या कह रहा है बताओ कि जब x 1 से बड़ा है, देखो यहाँ पर, यहाँ भी स्ट्रेट लाइन है और यहाँ भी स्ट्रेट लाइन है ना। हाँ। तो यहाँ पर सिस्टम में कितने स्ट्रेट लाइन है? 2 स्ट्रेट लाइन है ना। एक कौन सी स्ट्रेट लाइन है? y = x - 1। स्ट्रेट लाइन प्लॉट कैसे करते हैं? 2 पॉइंट डाल के। तो पहले आप y = x - 1 प्लॉट ही कर लो। कैसे प्लॉट करोगे? 1, 0 से और 0, -1 से पास करेगा। तो ये आपकी आ गई स्ट्रेट लाइन, यस और नो? यस सर। अभी इस स्ट्रेट लाइन में, ये स्ट्रेट लाइन प्लॉट कर दिया हमने, ठीक है। चलो ये वाली लाइन भी प्लॉट कर देते हैं, y = 1 - x। तो x = 1 पे 0 है, यहां से पास कर रहा है, और 0, और ध्यान दो, ये दोनों लाइन मैंने प्लॉट, दोनों लाइन अलग प्लॉट करे, ठीक है। अभी क्वेश्चन ये उठता है कि क्वेश्चन क्या रहा है बताओ, ये लाइन कब चाहिए, ये लाइन कब एक्सेप्टेबल है? ये जो लाइन बनाई है मैंने, ये एक्सेप्टेबल कब है? X जब वगैरह x की वैल्यू, जब x 1 से बड़ा होगा। तो इस लाइन में कौन सा पार्ट अलाउड है लेना मुझे? इस लाइन का ये वाला ही पार्ट ले वाला सकता हूं part। मैं। यस सर। इस लाइन का कौन सा पार्ट लेना है? लेस देन। जब x < 1 है, कौन सा पार्ट लूंगा मैं? ये वाला। ये वाला पार्ट। ये क्लियर है क्या? हाँ सर। अरे ये ग्राफ समझ में आया फाइनली? और ये जो सेक्शन है पूरा, ये सेक्शन क्या हो जाएगा फाइनली? हट जाएगा। तो फाइनल ग्राफ कैसा आ जाएगा? इसका फाइनल ग्राफ कैसा आएगा बताओ? ये ऐसा और ऐसा। अरे ये बात चमकती है क्या? यस सर। हाँ तो सर। इसका इक्वेशन क्या है? x - 1। इसका इक्वेशन क्या है? 1 - x। तुमने कई बार मुझे बोर्ड पे देखा होगा ना, मैं ग्राफिकली फटाफट आंसर निकाल के आपका क्रॉस चेक कर लेता था। हाँ सर। वही सिखाने का प्रयास कर रहा हूं मैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को?
हाँ सर। यस सर चलो। समझे। y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 2, इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे बताओ? पहला स्टेप क्या करोगे? पहले इन x लेस देन 0 और x ग्रेटर 2 प्लस x प्लस एक्स और x लेस देन 0 पे 2 माइनस 2 माइनस एक्स। अभी क्या करनी है तुमको? दो स्ट्रेट लाइन बनानी है ना? दो स्ट्रेट लाइन नहीं, दो रे बनानी है, लाइन सेगमेंट बनानी है ना? एक मतलब दो स्ट्रेट लाइन बनानी है और उसका मतलब कैसे क्या बोलूं मैं इसको, अलग अलग एक्स में अलग अलग लाइन है, ऐसा ही है ना क्वेश्चन? तो कैसे बनाएंगे बोलो? एक्स ग्रेटर देन 0 में क्या बनाना है बताओ? What do you want to draw in x greater than 0? 2 plus x है ना? So how will you draw this graph? स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए होता है, ठीक है? कोई 2 पॉइंट ले लो। तुम x ग्रेटर देन 0 में हो ना, तो 0 पे, तो पहले 0 पे आउटपुट लिख लो। 0 पे कितना आउटपुट है इसका बताओ? 2 0 पे कितना आउटपुट है? 0,2। अब 0 से बड़ी एक वैल्यू डाल दो इसमें, मान लो 1 डाल दी है। 1 पे कितना आउटपुट है? 3 है। 3 है। तो अब ये लाइन सेगमेंट बन गया ना, और लाइन सेगमेंट हाँ। को जब एक्सटेंड कर देते हैं दोनों साइड तो क्या बन जाता है? लाइन। अब इस लाइन सेगमेंट को हमें किस साइड एक्सटेंड करना है? ऊपर की ओर कि नीचे की ओर? ऊपर। क्यों? x ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 0। ये बात चमकती है। अभी हाँ। आते हैं 2 माइनस एक्स पे। x 0 पे आउटपुट कितना है? 2 2 है। x 0 पे आउटपुट कितना है? 2 है। ठीक है, फिर -1 सर -1 पे 3 है। हाँ -1 डाल देते हैं। -1 पे 3 है। 3 है, ठीक है? तो ये आपका हो गया। और इसको कहाँ एक्सटेंड करेंगे? उधर कि इधर? सर ऊपर की ओर। ऊपर। ऊपर की ओर कर दिए। ये बात चमकती है, हाँ सर। ठीक है? तो इस वाले पार्ट की इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स। प्लस इस वाले पार्ट की इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। ये बात क्लियर है? हाँ सर। एक और देखते हैं। y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2। बताओ पहले क्या करेंगे? ब्रेक कर ले। x लेस देन 1 क्या हो जाएगा बोलो? -x -1 हाँ, माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस तो क्या बन जाएगा? 3 माइनस 2x। x 1 से 2 में क्या बनेगा बोलो? और x 2 से बड़े में क्या बनेगा बोलो? x -1 प्लस x प्लस नहीं -x प्लस तो क्या आएगा यहाँ पे? 1 आ जाएगा। माइनस और 2 से इन्फिनिटी बताओ क्या बनेगा? 2x -3 2x माइनस 3 है ना? अब इसका ग्राफ बनाना है। इसका ग्राफ कैसे बनाए बताओ? जितने पार्ट में वो ब्रेक होगा उतने स्ट्रेट लाइंस बनेंगे। हाँ, जितने पार्ट में ब्रेक होगा उतने पार्ट्स की स्ट्रेट लाइन के सेगमेंट्स बनते जाएंगे, ठीक है? कितने पार्ट में ब्रेक हुआ? 3 पार्ट में ना? तो 1 से पहले एक है, फिर अगला कहाँ पे है? 1 से 2 में, और फिर अगला कहाँ पे है? 2 से आगे है ना? तो चलो पहले ये वाला प्लॉट कर लेते हैं 2x माइनस 3। तो 2 पे वैल्यू कितनी है इसकी? नीचे वाला बोर्ड में x2 तो थोड़ा सा नहीं, ठीक है ना? नीचे से करने पे पूरा गिर जा रहा है वो। अब ठीक है हाँ, 2 पे वैल्यू कितनी है? 2 पे 1 1, ठीक है? और एक अगला वैल्यू 3 पे कितना वैल्यू है? 3, ठीक है? तो अब बताओ लाइन सेगमेंट पर कहाँ एक्सटेंड होगा? इधर, इधर, ऊपर? कहाँ? ऊपर, ठीक है? 1 से 2 में क्या है लाइन बताओ? कांस्टेंट है सर।
y इक्वल टू 1 है ना, हाँ तो सिंपल सी बात 2 पे आ चुका है ना, और 1 पे वैल्यू कितनी है 1 है, तो ये आ गया, इसको ज्वाइन कर दो, ये चमका। हाँ Yes, sir. जवाब फिर वन से नीचे हाँ फिर बताओ, अभी 1 से नीचे नहीं, 1 से पीछे, नीचे नहीं बोलो, 1 से पीछे, तो 1 पे तो वैल्यू कितनी है 1 ही है, यस हाँ और डालो 0 पे कितनी वैल्यू है, 3 आ 3 0 पे 3 आ गई, ये बात समझ में आया हाँ सर है ना। तो अगर मान लो, एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो क्वेश्चन है इक्वल टू हाफ नंबर ऑफ सॉल्यूशन, कितने है बताओ, क्वेश्चन ये होता, मान लो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता, आंसर कितना होता बताओ, 0. 0। क्यों, क्योंकि y इक्वल टू हाफ की लाइन उसको कटने नीचे से का पास कर जाती हाँ है ना। अच्छा, y इक्वल टू 1 पे कितना सॉल्यूशन होता, y इक्वल टू 1 की लाइन कितने जगह पे कट कर रही है Infinite. बताओ, Infinite. इनफाइनाइट, क्योंकि पूरा इंटरवल आ जाता है ना, और y अगर 1 से बड़ा होता तो 2 पॉइंट। 2 सॉल्यूशन। ये बात चमकती है क्या, हाँ सर। हाँ सर इसको कॉपी कर सकते हो अच्छे से। हाँ सर आप रब मत करना। तो हाँ, तुम वो जब कॉपी हो जाए तो बोल देना मुझे, ठीक है। ये आज का लेक्चर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो, ठीक है। हाँ सर सर ये वाला एक तो वापस समझाइए ना, क्या चीज, ये वाला ग्राफ। कौन सा ग्राफ, ये वाला ग्राफ, यस सर। कौन सा पार्ट बताओ, इसमें कौन सा पार्ट बोलो। ये 3 - 2x 1 और 2x - 3, ये ग्राफ समझ में नहीं आया कैसे बनाया गया। सर वो 3 - 2x वाला एक बार समझाना कैसे हुआ। 3 - 2x वाला ग्राफ कैसे हुआ, ये स्ट्रेट लाइन है, y को तो 3 - 2x, यस सर। तो लाइन कैसे बनाते हैं, लाइन जो है कैसे बनाते हैं, 1 पे 2 पॉइंट पॉइंट डाल के, तो डाल दो, तो 3 - 2x मैंने x इक्वल टू 1 डाल दिया, x इक्वल टू 1 डाल दिया, कितना आ रहा है आउटपुट 1। तो 1,1 यहाँ प्लॉट कर दिया। हाँ फिर x के पीछे जाना है ना हमको, 1 के पीछे जाना है ना, तो 1 से कोई छोटा Zero. और इनपुट डाल दिया, 0। 0 पे कितना आउटपुट है 3। 0,3। सेगमेंट ये बन गई, इसको एक्सटेंड Okay. कहाँ करेंगे, उधर कि इधर, ऊपर की तरफ। उधर करेंगे ना, हाँ सर। तो हो गया ना फिर। हाँ सर। सर जब y इक्वल टू 1 रहते तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन्फिनिटी क्यों होता है। अगर y इक्वल टू 1 है तो सॉल्यूशन क्या आएगा, पूरा इंटरवल आएगा ना, 1 से 2 का पूरा इंटरवल, हाँ और एक इंटरवल में नंबर ऑफ पॉइंट कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। इनफाइनाइट होते हैं। अगर वो इक्वल टू हाफ के बजाय कोई इनइक्वालिटी और फिर हाफ होता तो फिर कैसे करते। अगला दिखा रहा हूँ उसको।
1 2 3 3 क्वेश्चन दिए हैं, इसका ग्राफ बनाओ कॉपी करते के बाद। सर क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है? mod of x minus 2 plus mod of x plus
अरे कॉपी कर लिए? हाँ सर। सर हाँ ग्राफ बन गया। तो क्वेश्चंस हो गए सर, लास्ट वाला चल रहा है। बनाओ।
हो गया सर। एक मिनट। कितना है पहले का ग्राफ कैसा आया? बोलो, मैं बना दूं सीधा चेक करने के लिए? चलो। यस सर। ये आया है पहले का? हाँ सर। यस सर, यही है। यस सर। यस The graph portion is very very important for the syllabus. ठीक है? So let's keep it like that. ठीक है? यस सर। इस केस में सारी लाइंस का इक्वेशन बताओ। इसका कितना है इक्वेशन? 3x minus 3 इसका x plus 1 3 minus x 3 minus 3x। सबको क्लियर है? यस सर। तो मेरा एक सर क्वेश्चन, एक बार ये वाला ग्राफ बताइए ना कैसे हुआ। कौन सा ग्राफ? सर थर्ड वाला। तूने ब्रेक किया इसको? नहीं सर, मेरा कुछ अलग ग्राफ आ गया। तुमने ब्रेक किया कि नहीं किया? ग्राफ बाहर में गया, तुमने ब्रेक किया? ब्रेकिंग हाँ बताओ क्या सर, है ब्रेक ब्रेकिंग? किया, ब्रेक किया। बोलो ब्रेकिंग क्या है ये बोलो। x लेस देन 0 1 माइनस हाँ। x मतलब कितना? 3 माइनस 3x। ठीक है। x 0 से 1 में 0 से 1 3 माइनस x। x तुम्हारा 1 से 2 में 3 प्लस 3x x नहीं, प्लस x प्लस 1 x प्लस 1 और x तुम्हारा 2 से इन्फिनिटी में 3x माइनस 3। यहाँ तक सही है तुम्हारा। इसका ग्राफ बनाओ, डाल के वैल्यूज 0 1 2। 0 पे वैल्यू कितनी है? 0,3 डाल दो -1। -1 पे कितना आ गया? 6। तो ये आ गया। फिर इस पे आ जाओ। 0 पे कितना है? 3 है। 1 पे कितना है? 2 है। 1 पे कितना है दोस्त? 2 है। 2 पे कितना है दोस्त? 3 है। समझ में आ रहा है? और 3 और 2 से आगे कोई ले लो, 3 ले लो। 9 माइनस 6। ये क्लियर है? यस सर। सर कैसे भी जा सकते हैं ना, ऊपर से नीचे है, नीचे से ऊपर। मतलब सर जैसे कि आप ऊपर से सॉल्व करते हुए नीचे गए या नीचे से सॉल्व करते हुए ऊपर गए, कैसे भी जा सकते हैं ना। कैसे भी जाओ, मैं तो ये बनाया। तुम्हें क्या लगता है? एक मिनट। अच्छा अभी बताऊं क्या? अभी नहीं बताऊंगा, पहले तुम लोग मरो, फिर तुम लोग और शॉर्टकट। अभी फिलहाल तो मरे सब लोग, फिर मैं शॉर्टकट बताऊंगा और शॉर्टकट। रब करें इसको?
हाँ खुद सर। का दिमाग लगाओ कि क्या मैंने मन में ये पांचों लाइन बना ली थी क्या? मैंने बिना लाइन लिखे हुए, किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया, अभी किसी ने क्वेश्चन में नहीं पूछा यार सर हमसे तो आपने ब्रेक करवाया, और खुद तो आपने ब्रेक क्या मन में कर लिया क्या? मन में कौन ब्रेक कर सकता है भाई? मैं भी नॉर्मल इंसान हूँ, मन में थोड़ी ना ब्रेक हुआ है ये, कुछ तो मैंने और ट्रिक लगाई है। ठीक है, एनीवेज कोई इशू नहीं है, पहले हम थोड़ा सा मरते हैं ना तो मजा आएगा। चार चार के सेट में करते हैं, फिर तुम लोग थक जाते हो बहुत ज्यादा। ये 4 ग्राफ बनाने में कितना टाइम लगेगा? कितना? 15 मिनट। 15 मिनट? पागल, दिमाग खराब है क्या? बहुत ज्यादा। 10 मिनट, और अगर समझ में आ गया है तो 5-6 मिनट। 10 मिनट इज द ऑप्टिमम टाइम। जल्दी ग्राफ बनाओ, तो मैं अमरूद खा रहा हूँ। सर हाँ बोलो। क्वेश्चन नहीं दिख रहा हाँ बोलो। सर, क्वेश्चन नहीं दिख रहा था। अरे ना लगता है वापस से खुल गया क्या? अभी अभी दिख रहा होगा ना, चलो।
सर हो गया। हाँ भाई, आ गया क्या? यस सर। अरे कौन सा कर रही हो कीर्ति? थर्ड वाला। पूरा कर रही है। ओके, तो जिन लोग का हो गया है उन लोग को मैं एक ब्रेन टीजर देता हूं। x माइनस हाँ मॉड एक्स प्लस जो शुरू में विदुषी ने शायद पूछा था, इसको ट्राई ग्राफिकली। विदुषी तुम कौन सा कर रही हो बेटा? सर लास्ट वाला। लास्ट वाला। डिस्कशन काफी ज्यादा करनी है अपने को ना, आज भी करनी पड़ेगी, कल भी करेंगे डिस्कशन।
सर -2.5 से 4.5 आंसर है। यस सर वही आ रहा है। क्या बोल रहे हो गया सॉल्व हो गया ये? दूसरा सर नहीं राइट नहीं, ये वाला। हेलो ग्राफ बन गया सर? सर ग्राफ बन गया? यस सर क्या है पहले ग्राफ? मैं बना दूं, है ना? तो 0 और 1, देखो मैं ग्राफ कैसे बनाता हूँ, मैं आपको साथ साथ शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूँ। हम लोगों ने क्या पा लिया, जैसे शुरू में अभी बीच में थोड़ी देर पहले विदुषी ने बोला था सर जितने इंटरवल होंगे उतने लाइंस बनेंगी, है ना? हाँ तो मैं उसी चीज को यूज करता हूँ शॉर्टकट तरीके में, ठीक है? तो अभी यहाँ पे ब्रेकिंग पॉइंट क्या है, 0 और 1 है ना, तो मैंने 0 और 1 बना दिया, ठीक है? अभी सीधी सी बात है, 1 पे वैल्यू कितनी है इस पूरे एक्सप्रेशन की? 1 पे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी है बताओ? 1 1 थोड़ी ना है 1 पे पूरे, हाँ सॉरी 1 है, 1 पे 1 है, ओके फाइन। 0 पे और 2 पे वैल्यू कितनी है? 3। 2 पे कितनी है? 4। तो ये लाइन इधर बन गई, है ना? फिर 0 पे वैल्यू कितनी है? 0 पे 2 आता है। 0 पे भी 2 आती है, ठीक है? और -1 पे ये कुछ गड़बड़ हो गया है क्या, क्या हुआ है ये इसमें? हाँ हाँ सही है ना, हाँ ठीक है। तो अपने को, हाँ ठीक है ना, ये एक लाइन आ गई, एक लाइन ये आ गई, ठीक है? ये तो 1,2 वो था ना, 2,2, ठीक है? और पीछे 0 के पीछे में बताओ, मान लो -1 डाल दिए, है ना? -1 5 बन तो -1 पे कितना है? 5 आ रहा है, ठीक है? तो अपने पास कितने लाइंस बन गए? 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन, है ना? तो मैं सीधा लाइन बना लिया ना, मेरे को मैं जो आप लाइन में ब्रेक करके बना रहे हो वो थोड़ा लंबा पड़ता है, मैं सीधा ही लाइन बना लिया यहाँ से, ठीक है? ज्यादा अंतर नहीं पड़ता, थोड़ा सा पड़ता है, और ज्यादा अच्छा वही जो सिखाया है आपको। इस लाइन की क्वेश्चन कितनी आई बताओ? इस लाइन की क्वेश्चन कितनी आई बताओ? 3x - 2 3x - 2 हाँ बोलो कितना है ये? y इज इक्वल टू 3x - 2 3x - 2, ओके। फिर ये वाला -6 - y इज इक्वल टू 2 -x और ये वाला 2 -3x 2 - 3x। इतना क्लियर है क्या? फिर हाँ, सेकंड ग्राफ बताओ, सेकंड ग्राफ बताओ क्या है, बताओ लाइन से इक्वेशन बताओ सीधा, क्या क्या पॉइंट्स आएंगे सेकंड वाले में? 0 -1, अबे आप सीधा बताओगे मुझे, बार बार क्या बनाओ है, बोलो, है ना? बोलो 0 पे कितनी वैल्यू आएगी? 0 पे 7 आता है। 0 पे 7 आता है, और 1 पे -1 पे 4 आता है। 1 पे 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 12 आता है, तो 1,12 हो गया, है ना? ये लाइन इधर बन गई। फिर -1 पे वैल्यू कितनी है? 4 -1 पे 4 है, -2 पे कितनी है? 3 कितना बोला तुमने? 3 बोला मैंने। ठीक है, -2 पे 3 है, ठीक है। अभी -2 से पीछे एक वैल्यू ले लो, -4 -3 बताओ, -3 पे कितना आता है बोलो? 8 आता है। 8 आता है,
-3 पे 8 आता है, 8 आता है, ठीक है। तो आपका -3 पे 8 आ गया और ग्राफ आपका ऊपर चला गया। अरे ये क्लियर है क्या, है ना? तो हाँ, बताओ सर। इस सेट में कितने लाइंस बने होंगे? 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन? 4 लाइन्स। हाँ, बताओ क्या क्या है इक्वेशन? 5x + 7 5x + 7, ओके। ये वाला 3x + 7 3x + 7, ये वाला x + 5 हाँ, ये वाला -5x - 7 -5x - 7, है ना? हाँ सर। ठीक है। तीसरे वाले में क्या हुआ ब्रेकिंग? y = 3x + 1, x > 0 और x <= 0, -3x + 1, है ना? तो ग्राफ कैसा आ गया होगा? V शेप। 0 पे 1, 0 पे 1 और इसका भी 0 पे 1, है ना? तो y = -3x + 1। अरे ये क्लियर है? हाँ यस सर। सर। ठीक है। फोर्थ वाला ग्राफ कैसा आया है? ब्रेक कर ले, हम तो ब्रेक ही कर लेते हैं यार, स्टार्टिंग में ज्यादा अच्छा रहा। कितना होगा? -x + x + 2, y को 2 आ रहा है, x तुम्हारा 0 से 2 में क्या आया? 2x - 2 2x, हाँ, x अगर 2 से इंफिनिटी है तो क्या आया? 2 आया। नहीं 2 नहीं आ रहा है। सर अगर x 0 से नीचे हो तो -2 -2 है, -2 आ रहा है। हाँ सही है, अभी सही है, ठीक है। अब ग्राफ बना लो। तो 0 से 2 में क्या ग्राफ है? 2x - 2 का। 0 से 2 में क्या ग्राफ है? 2x - 2 का। तो 0 पे कितना है? -2 -2 और 2 पे कितना है? 2, 2 ठीक है। अब 2 से आगे में क्या लाइन है? 2 से आगे में कौन सी लाइन है? y = 2 ना? कांस्टेंट है 2 तो से स्ट्रेट 2 से लाइन है। 2 से आगे में कौन सी लाइन है? y = 2 ना? हाँ 2 से आगे में कौन सी लाइन है? y = 2 ना? y = 2 कैसी लाइन होती है? y स्ट्रेट = t इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन ना, है ना? और यहाँ पे क्या है? y = -2। अरे भाई ये सबको क्लियर है क्या? मेरा ग्राफ क्या बना रहा हूँ मैं, हाँ बोलो। सर। यस सर। क्लियर है। सबको ये चारों ग्राफ क्लियर है अच्छे से? यस यस सर। सर। कॉपी करो। हो गया। नहीं हुआ सर। सॉल्व हो गया होगा ना, कॉपी करना पड़ रहा है। चलो करो। हो गया सर। सबका हो गया? हाँ सर। चलो ठीक है। अभी जो मैंने क्वेश्चन दिया था और कहा था ग्राफिकली सॉल्व करने को, ठीक है, मैं वैसे आपको वो क्वेश्चन बताओ क्या था? मैं भूल गया बताना। क्या था? mod x प्लस
mod of x mod minus of x minus 2 lesser than equal to 7 है ना। तो देखो विदुषी, तुमने क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर कर देता हूं मैं अभी। तो यहाँ पर अपने पास 3 लाइंस बनेंगी, 0 और 2। तो अपने पास क्या बनेगा, 2 पे कितना आया, 2 आया ना। पहले ग्राफ बनेगा, ये वाला ग्राफ, बात वही रहेगी। पहले ये ग्राफ बनेगा, है ना, और फिर y इक्वल टू 7 बनेगा, और फिर देखा जाएगा ये ग्राफ कब इससे नीचे है। तो 2 पे तो 2 है, और 3 पे कितना है, और यहाँ लाइन बन जाएगी। किसकी लाइन बन गई है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 2 की। और 0 पे कितना आउटपुट है, 2 हेलो, और इधर क्या हो गया, 2 माइनस 2x। विदुषी क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अभी क्या चाहिए, ये चीज लेस देन 7, दिस थिंग शुड बी, अरे हेलो कोई बोलेगा, दिस थिंग शुड बी लेस देन 7, लेस देन 7। तो ये जो ग्राफ है, जो ये ग्राफ बनाया है मैंने, ये 7 से छोटा कहां पर है, ये 7 से छोटा इस सारे रीजन में है कि नहीं है सर। इन सारे रीजन में 7। तो किस x के लिए है, यू नीड टू गेट x। तो x कहां पे है, यहां से लेके, बोलो यार, यहां तक के लिए। तो ये हमारा आंसर है ना, ये चमकता है। तो ये वाला पॉइंट फटाक, उस दिन याद है तुमने, उसने टाइम लगाया, मैं फटाक से आंसर 8/13 या 11/13 निकाल दिया था, है ना, इक्वल टू 7। कितना आ गया x बताओ, ये पॉइंट कितना आ गया, 9/2, 0, है ना। और ये वाला पॉइंट कितना आ जाएगा, 5/2 तो कुछ लोगों को ये फास्ट लगता है, क्या सही है ना। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा बताओ, इस सारे x के लिए ट्रू है ना, ये चीज क्या ट्रू है भाई, ये जो ग्राफ है ये y इक्वल टू 7 से छोटा है, नीचे है, ये चीज ट्रू है। तो आंसर कितना आएगा बताइए, -5/2 से बोलो बे 9/2। अरे इतना क्लियर है क्या? सर वो राइट साइड में 0 से 9/2 होगा ना, आपने उल्टा लिखा। 0 से 9/2 होगा बेटा, पूरा ना, ये पूरा इंटरवल चाहिए ना तुमको, ये पूरा इंटरवल। हाँ सर, वो जो आपने राइट साइड में 9/2, 0 लिखा। अरे हाँ सही तो है, ये कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट लिखा है। अच्छा सर, मुझे लगा आपने वो मार्क। एक्स एक्सिस पे कोई भी नहीं हो तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है ना उसका। हाँ सर, मुझे लगा आपने वो मार्क किया है उतना पूरा। ना 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 बेटा, ये पॉइंट मार्क किया मैंने, ठीक है, ये पॉइंट 2 समझ में आ रहा है। अब वो दो तरह के ये स्कूल्स होते हैं, ठीक है। एक स्कूल ग्राफिकल तरीका फॉलो करता है, एक स्कूल एल्जेब्रिकल तरीका फॉलो करता है, डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। मैं मिक्स करके जल्दी पढ़ाई करता हूँ, मुझे मिक्स वाला अच्छा लगता है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहता है मैं एल्जेब्रिकली कर लेता हूँ, सिंपल रहता है मैं ग्राफिकली कर। तो मैं डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है, देखो ग्राफ बना दूं, ग्राफ समझाऊं, ग्राफ बनाऊंगा, ग्राफ तो सीधा ग्राफ बना दूंगा ना। ये ग्राफ बन गया, ये ग्राफ मैंने इसका बना दिया, इसमें क्या समझे तो बता। अभी तो 3-4 क्वेश्चन कर लिए ना हमने। हाँ सर, तो लेस देन 7 ग्राफ बताना है। हेलो हेलो 2 - 2x, अरे क्लियर है। अभी y इक्वल टू 7 के ग्राफ से छोटा चाहिए तो हमने y इक्वल टू 7 बना दिया, ठीक है। तो y इक्वल टू 7 से ये जो चीज है x प्लस x - 2, ये नीचे कब है, ये इस सारे रीजन में नीचे है ना, इस सारे रीजन में कैसा है, नीचे है। अरे हाँ या ना? हाँ सर, समझ गया सर। ठीक है, अगर इस सारे में नीचे है तो हमको x कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। हमारा आंसर क्या होगा, ये इंटरवल होगा, है ना। तो अभी इस वाले लाइन को जो 2x - 2 है उसको 7 से सॉल्व कर दिए तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 9/2 आ गया। और सिमिलरली 2 - 2x को सॉल्व कर देंगे 7 से, ये आ जाएगा -5/2। अरे इतना क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। श्रावणी क्लियर है बेटा आपको? हेलो श्रावणी क्लियर है आपको? क्लास में बोलती नहीं है ये श्रावणी।
आपको क्लियर है दीपिका? यस सर। आर्यन टिकटपुरे यस सर। क्लियर है? हाँ सर। साइश, हाँ सर क्लियर। अथर्व, हाँ सर क्लियर है। ठीक है। तो ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है आपको किससे करना है, ठीक है। मैं 3 क्वेश्चन दे रहा हूं, आप खुद से अभी तो फोर्सफुली आप करो, अभी तो थोड़ा दिमाग लगाओगे, अभी तो आप करो ना। अभी जैसे करने हो, अभी ग्राफिकली करके देखो एक बार, तो आपने नॉन ग्राफिकली कर ही लिया, एक बार ग्राफिकली करके देखो, देखो तो क्या जमता है ना। हाँ सर। सर वो 2 बार mod of x minus 3 है। अरे सॉरी,
सर हाँ बोलो। इन 6 क्वेश्चन को करो जरा, और आंसर चाहो तो एल्जेब्रिकली खुद भी मैच कर सकते हो, कोई बड़ी बात तो है नहीं। हेलो। हाँ सर। हाँ मैं क्या कह रहा हूँ, इसको सॉल्व करो, 15 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है। 4:15 से वापस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके सर। लेकिन सॉल्व करते रहो इसको, 4:15 पर सीधा आंसर चाहिए मुझे क्वेश्चन का।